हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम 9th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर सेकंड है आपका पॉलिनोमियल। देखेंगे आज यहाँ पर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले आप यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे जो कि आप 8th क्लास में पढ़ करके आए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में जानना है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू समय के साथ चेंज होती रहती है, जिसे आप इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे एक्स वाई जेड, या यहाँ पर आप पी क्यू आर या ए बी सी, आप इस तरह से कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो यानी कि वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू समय के साथ चेंज होती रहती है, उसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हो। एक होता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? ये एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती या जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे आप यहाँ पर ये नंबर ही ले सकते हैं, आप यहाँ पर 2 हो गया, 3 4 5, ये सब क्या है आपके यहाँ पर कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है। 2 हमेशा 2 ही रहने वाला है, एंड 3 हमेशा 3 ही रहेगा, एंड 4 5 भी आपके यहाँ पर क्या होने वाले हैं? ये सभी के सभी कांस्टेंट होंगे। अब एक आता है इसमें यहाँ पर फंडामेंटल ऑपरेशन। इसे देखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशंस देखिए यहाँ पर 4 होते हैं। वह कौन कौन से होंगे? एक होगा यहाँ पर प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये 4 आपके क्या है यहाँ पर फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। तो यहाँ पर आपने वेरिएबल देखा, कांस्टेंट देखा, फंडामेंटल ऑपरेशंस देखा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इन तीनों से मिलकर के जो खिचड़ी बनती है ना, वही आपका क्या होने वाला है? यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने वाला है। यानी कि वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, एंड यहाँ पर कुछ फंडामेंटल यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशंस होंगे। इन तीनों से मिलकर बनी खिचड़ी को ही आप क्या बोलने वाले हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलोगे। अब देखेंगे यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये क्या कहता है कि एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग वन और मोर टर्म्स, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म हो सकती है, 1 से ज़्यादा टर्म भी हो सकती हैं। फिर इसने कहा है कि इन विच वेरिएबल मे हैव एनीथिंग एज पावर, जिसमें वेरिएबल की पावर इंक्लूडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, जिसमें वेरिएबल की पावर माइनस में हो सकती है, यानी कि नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी या फ्रैक्शन में हो सकती है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप लिखें कि 3x² + 2x, ये आपका क्या होगा? यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। कब आपका? देखें यहाँ पर ये 3 क्या है आपका? यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। एंड ये क्या हो गया? x आपका वेरिएबल हो गया, और पावर क्या है आपके यहाँ पर? पॉजिटिव पावर है, क्योंकि इसने कहा है कि पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर ये प्लस हो गया, आपका फंडामेंटल ऑपरेशन हो गया। एंड फिर आपका सेकंड टर्म है, देखिए यहाँ पर 2 टर्म है आपकी। ये 1 टर्म में भी हो सकता है, आपका 2 टर्म में भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी टर्म हो सकती हैं। फिर ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 3x की पावर 2/3 हो गया। देखिए यहाँ पर 1 टर्म के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और कांस्टेंट हो गया आपका, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर अब की बार क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई। अब एक यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं 5x की पावर -3। देखिए यहाँ पर भी 1 टर्म के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने है। कांस्टेंट हो गया आपका
वेरिएबल हो गया और पावर आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि अगर आपको नेगेटिव पावर मिलती है तब भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एंड आपको पावर अगर फ्रैक्शन में मिलती है तब भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एंड पावर आपको पॉजिटिव मिलती है तब भी आपका यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो देखा आपने यहाँ पर वेरिएबल, कांस्टेंट, फंडामेंटल ऑपरेशन, इन सब से मिलकर ही क्या बनना है, आपका यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बना है। देखिए आप यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये भी क्या है, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप माइनस भी ले सकते हो। तो ये क्या हुआ आपका, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एंड यहाँ पर फंडामेंटल ऑपरेशंस में से यहाँ पर ये 2 है, आपका प्लस भी और माइनस भी है। तो ये क्या बना आपका, यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब इसके बाद देखते हैं आप इसमें, इसके बाद आपको इसमें देखना है, इसके बाद आपको इसमें देखना है कोएफिशिएंट। अगर यहाँ से हमसे कोएफिशिएंट पूछा जाए, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x² बताओ क्या होगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो कोएफिशिएंट को आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट आपको बताना है। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x², आपको यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट बताना है, यहाँ पर x की पावर -3 का कोएफिशिएंट आपको बताना है। तो यानी कि यहाँ पे आप किसी का भी कोएफिशिएंट बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, आपको x² का कोएफिशिएंट बताना है, तो x² के जो साइड में यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में जो लिखा होगा आपका, वही आपका इसका कोएफिशिएंट होगा। तो इसका कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर 2। अगर यहाँ पर आप कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना चाहें तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। क्या होगा आपका, ये x का कोएफिशिएंट आपका 3 होगा। तो ये हुआ आपका यहाँ पर कोएफिशिएंट। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए यह था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कोएफिशिएंट, देखिए अब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं आप। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट इनटू में होगा, देखिए मैं यहाँ पर अब देखिए, अब देखेंगे यहाँ पर आप पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसकी एक छोटी सी फैमिली यहाँ पर एक पॉलिनोमियल निकल के आती है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ा परिवार है, उसी परिवार का एक छोटा सा पार्ट है, वो है क्या, आपका पॉलिनोमियल। देखेंगे आप यहाँ पर पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल में क्या कहता है, पॉलिनोमियल कहता है कि ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म इन विच ऑल वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव पावर। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, इसमें तो वेरिएबल की पावर आपकी पॉजिटिव हो रही थी एंड नेगेटिव भी हो रही थी, एंड पावर आपकी फ्रैक्शन में भी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी पावर ओनली क्या है, आपकी यहाँ पर पॉजिटिव पावर है, या आप इसे यहाँ पर होल नंबर भी बोल सकते हैं। पावर आपकी पॉजिटिव होगी या यहाँ पर होल नंबर होगी, क्या होने वाली है यहाँ पर, होल नंबर। पावर क्या होने वाली है यहाँ पर, होल नंबर। देखिए यहाँ पर आप इसके लिए इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होगी यहाँ पर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगी यहाँ पर, पावर रेशनल नंबर। एंड अगर हम पॉलिनोमियल में देखें तो पॉलिनोमियल में होगा आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या होगी यहाँ पर, होल नंबर होगी पावर।
या यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी आप पावर बोल सकते हो। क्या हो गया यहाँ पर होल नंबर, पावर क्या होने वाले यहाँ पर होल नंबर होगी। ये हुआ आपका यहाँ पर, ये हुआ आपका यहाँ पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड ये हुआ आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल। अब बात सुनने देखें, यहाँ पर कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लूँ, मैं यहाँ पर लिखूँ 3x की पावर 3/2 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, कुछ इस तरह से आपने लिया। या यहाँ पर आपने लिखा 3/2 x स्क्वायर प्लस 5, या यहाँ पर आपने लिया, अब की बार आप यहाँ पर ले रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, आपने ये लिया यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर आप, ये आपके यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और देखेंगे इसमें आप पॉलिनोमियल में आप यहाँ पर ले सकते हैं 2x प्लस 3, या यहाँ पर आपने 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, या फिर आप यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस का 4x, या आप यहाँ पर ले लें 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, आपने ये ले लिया। देखिए आपके यहाँ पर ये हो गए पॉलिनोमियल, ये हो गए यहाँ पर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट है आपका, वेरिएबल है आपका, और पावर है आपकी रेशनल नंबर। क्या है आपके यहाँ पर पावर रेशनल नंबर है, तो ये हुआ आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका कांस्टेंट हो गया, या आप इसे रियल नंबर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप इसे, ये आपका रियल नंबर भी बोल सकते हो आप, रियल नंबर। क्या होगा आपका यहाँ पर रियल नंबर, यहाँ पे भी आप कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, कोई भी आपका यहाँ पर रियल नंबर हो सकता है। तो वेरिएबल होगा, और पावर है आपकी रेशनल। देखिए अपॉन में 1 लगा के इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी इसे रेशनल बना सकते हो। तो ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, और x क्या है आपका वेरिएबल हुआ, और 2 क्या हुआ आपका यहाँ पर रियल नंबर, यानी कि इसे भी आप अपॉन में 1 लगा के रेशनल बना सकते हो। तो ये भी आपका क्या हुआ यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब देखेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल कहता है कि कांस्टेंट वेरिएबल पावर होल नंबर होनी चाहिए। देखिए जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होगा, ये यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ पर आप इसे पॉलिनोमियल बोलोगे। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, पावर 1 होल नंबर के अंदर आती है, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर, यह आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो 2 क्या हुआ कांस्टेंट, x हुआ वेरिएबल, एंड 2 हुआ आपका होल नंबर के अंदर आने वाला है, ये भी आपका पॉलिनोमियल हुआ। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे आपका ये भी यहाँ पर 2 क्या है कांस्टेंट है, 2 क्या है आपका यहाँ पर कांस्टेंट, x क्या है यहाँ पर वेरिएबल, और 3 होल नंबर के अंदर आता है, तो ये भी आपका क्या होने वाला है, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल ही होने वाला है। अब देखेंगे यहाँ पर आप, देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखते हैं आप, यहाँ पर उन्हें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, एक है आपका यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपका है ऑल पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इसने कहा है कि ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल, क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल होंगे, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्या होगा आपका यहाँ पर, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। लेकिन इसने सेकंड स्टेटमेंट में कहा है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि सभी पॉलिनोमियल आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ यहाँ पर, ट्रू हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पर
इसने कहा कि क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे, तो आप कहोगे नो, क्योंकि आप देख रहे हैं आप यहाँ पर कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तो ये भी आ रहा है जो कि आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये भी आ रहा है, ये आपका पॉलिनोमियल हो सकता है। इसी तरह से ये भी आपका पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। तो कहेंगे आप यहाँ पर कि सभी पॉलिनोमियल, सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे, लेकिन सभी पॉलिनोमियल आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होंगे। अब यहाँ पर आप पॉलिनोमियल्स को टर्म के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हो एंड पावर के बेस पर भी आप इसे, डिग्री के बेस पर भी आप इसे डिवाइड कर सकते हो। देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। देखिए टर्म के बेस पर आप पॉलिनोमियल कितने होते हैं आपको ये बताना है। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नंबर होगा आपका यहाँ पर मोनोमियल होगा। क्या होगा आपका? मोनोमियल। सेकंड है आपका यहाँ पर बाइनोमियल। थर्ड है आपका यहाँ पर ट्राइनोमियल एंड फोर्थ है आपका यहाँ पर बाइक्वाड्रेटिक। फोर्थ देखिए आपको फोर्थ को क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? पॉलिनोमियल ही बोलेंगे आप यहाँ पर। फोर्थ को आपको क्या बोलना है? पॉलिनोमियल ही बोलेंगे आप यहाँ पर। या उससे ज़्यादा आपको टर्म मिलती है, 4 से ज़्यादा टर्म अगर आपको मिलती है तो भी आप उसे पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। देखिए 3 केस में आपने यहाँ पर स्पेशल नाम आपने रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस है आपका मोनोमियल, सेकंड में आपने यहाँ पर बाइनोमियल रखा एंड थर्ड में आपका ट्राइनोमियल रखा। एंड उससे ज़्यादा अगर 3 से ज़्यादा टर्म आपको मिलती हैं तो सभी को आप पॉलिनोमियल बोलने वाले हो। लेकिन अगर 1 टर्म के अंदर आपको मिलता है, देखिए ये होगा आपका यहाँ पर 1 टर्म में, इसके अंदर कितनी टर्म होंगी? आपकी 1 टर्म होंगी, इसके अंदर आपकी 2 टर्म होंगी एंड इसके अंदर आपकी यहाँ पर 3 टर्म होने वाली हैं। क्या होंगी? यहाँ पर 3 टर्म होंगी। एंड ये क्या है आपका यहाँ पर, इसके अंदर 4 टर्म हो या 4 से ज़्यादा टर्म हो, सभी को आप क्या बोलने वाले हो? यहाँ पर पॉलिनोमियल बोलेंगे। 3 ही स्पेशल हैं आपके जिन्हें आप यहाँ पर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल बोलने वाले हो। देखिए इसमें क्या टर्म होगी आपकी? देखिए यहाँ पर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि यहाँ पर ax आप इस तरह से लिख सकते हैं, या यहाँ पर आपका होगा ax प्लस b होगा आपका यहाँ पर। या फिर देखिए आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे 1 टर्म, यानी मैं यहाँ पर लिखूँ 1 टर्म में आपका क्या आने वाला है यहाँ पर 3x मैंने यहाँ पर लिखा। 2 टर्म में आप यहाँ पर 2x प्लस 3 लिखूँगा एंड 3 टर्म के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पर आप 4 टर्म में कुछ भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका होगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। या आपका यहाँ पर 4 टर्म में या उससे ज़्यादा टर्म में अगर आपको मिलता है तो सभी को क्या बोलोगे आप? यहाँ पर पॉलिनोमियल बोलोगे। तो आपने देखा यहाँ पर 3 स्पेशल नाम कि मोनोमियल 1 टर्म वाला होगा, बाइनोमियल को आप जिसके अंदर 2 टर्म मिलेंगे आपको उसे आप बाइनोमियल बोलोगे एंड ट्राइनोमियल जिसमें आपके यहाँ पर 3 टर्म होंगी उसे आप क्या बोलोगे? यहाँ पर ट्राइनोमियल बोलोगे। तो अब देखेंगे इसके बाद आपको देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि डिग्री के बेस पर आपको पॉलिनोमियल बताना है। तो कितने होंगे? देखिए डिग्री के बेस पर आपको पॉलिनोमियल बताना है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फोर्थ है आपका, फोर्थ आप बोल सकते हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप यहां पर देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है वही आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। देखिए यहां पर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं इनकी, यानी कि ax प्लस बी आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। इसी तरह से यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, यानी हाईएस्ट पावर देखते हैं आप यहाँ पर, तो क्या होगी यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कहें तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ इस तरह से होगा। या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर ax पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस कुछ भी ले लें आप यहाँ पर, ये आपने यहाँ पर ई ले लिया। तो आपका यहाँ पर देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल हुआ आपका जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 होगी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल की पावर आप यहाँ पर 2 देखते हो, हाईएस्ट पावर आपको देखनी होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा आपका जिसमें हाईएस्ट पावर आपकी 4 होगी। अब जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखना चाहें यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 3x प्लस 2 एंड आपका यहाँ पर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड यहाँ पर 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इस तरह से आपने लिखा। यहाँ पर आप लिखेंगे 5x की पावर 4 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपने यहाँ पर लिखा। तो आप इससे क्या बोलने वाले हो, देखिए जहाँ वेरिएबल की 1 पावर होती है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, 2 पावर वाला आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, एंड 3 पावर वाला आपका यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, एंड 4 पावर वाला आपको यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर आपको क्या होता है, पावर जो होती है आपको, यानी कि वेरिएबल की पावर आपको हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर इस केस में लीनियर के में 1 होगी, और यहाँ पर वेरिएबल क्वाड्रेटिक के केस में यहाँ पर 2 होगी, एंड क्यूबिक के केस में यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 होगी, एंड बाई क्वाड्रेटिक के केस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 होगी। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे, एंड आपको उनकी डिग्री फाइंड करनी है। देखिए अब कुछ पॉलिनोमियल की आपको डिग्री फाइंड करनी है। क्या करेंगे, यहाँ पर डिग्री बतानी है आपको क्या होगी, किस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होगी। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर अब आपको पॉलिनोमियल की डिग्री आइडेंटिफाई करनी है, यानी कि डिग्री बतानी है आपको पॉलिनोमियल की। जैसे आप यहाँ पर कोई आपने यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा, एक पॉलिनोमियल आपने px इक्वल टू लिखा, क्या है यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3, ये आपने एक पॉलिनोमियल लिखा। एक पॉलिनोमियल आपने यहाँ पर लिखा 3/2 x पावर 5 प्लस 4x पावर 3 प्लस 9, आपने इस तरह से लिखा। एक पॉलिनोमियल आपने यहाँ पर लिखा px इक्वल टू 2x पावर 6 प्लस 2x स्क्वायर इंटू में y3 इंटू में आपका क्या होने वाला है, या यहाँ पर आप एक ले लें फिर से, यहाँ पर
2x y z की पावर 4, z की पावर आप यहाँ पर लेंगे, चले यहाँ पर 6 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं आप यहाँ पर 6। देखिए आपको यहाँ पर अब डिग्री बतानी है कि किस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होगी। जब कभी आपको पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के अंदर मिलता है तब आपको डिग्री आप कैसे बताएंगे, यानी कि जब आपको पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के अंदर मिले तो आपको उस वेरिएबल के अंदर उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी यहाँ पर 2। कितनी होगी इसकी डिग्री, 2 होगी। एंड अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी, इसकी डिग्री होगी यहाँ पर, इसकी डिग्री होगी आपके यहाँ पर 5। अब आता है आपका ये एक स्पेशल है कि इसकी आपको डिग्री बतानी है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। देखिए जब आपको वन वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल मिलता है तो आप उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख लेते हो, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। लेकिन जब कभी आपको पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा वेरिएबल के अंदर मिलता है तो आपको यहाँ पर डिग्री कैसे बतानी है। देखिए यहाँ पर अगर देखें कि x वेरिएबल है, पावर 6 है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, दोनों की पावर को आपको ऐड करना होता है तो पावर 5 आएगी। आप यहाँ पर देखोगे ये जो थर्ड टर्म है ना आपकी, तीसरी टर्म में क्या है, देखिए यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो जब आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल मिलते हैं तो उन सब में आपको क्या करना होता है, उन वेरिएबल की पावर को आप ऐड कर देते हो। यानी कि यहाँ पर x की पावर कितना है, 1 है, एंड y की पावर भी आपका 1 है, एंड z की पावर आपका 6 है, ये ऐड होकर के आपका 8 हो गया। यानी कि इस टर्म की पावर आपकी कितनी होगी, यहाँ पर 8 हो गई। तो आप कहोगे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो आपकी 8 होगी। बस यही आपको याद रखना है, जब आपको पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के अंदर मिलता है तो आप उसमें उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हो, क्या होगी, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जब कभी आपको पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा वेरिएबल के अंदर मिलता है तो आपको उन देख लेना है कि इनकी पावर को आप ऐड करके देखेंगे क्या इसमें आपकी हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है, तो वही आपकी यहाँ पर डिग्री होने वाली है। अगर ये ऐसा होता, अगर ये यहाँ पर ऐसा होता, ये 4 होता, ये यहाँ पर 3 होता आपका, तो जब आप इन्हें ऐड करते तो पावर 1 इसकी, 1 इसकी और 3 इसकी, तो आपका क्या होता है यहाँ पर, यह आपका हो जाता है यहाँ पर 5। तब आप इस केस में जो डिग्री बताते हैं आपकी, इस केस में डिग्री होती है यहाँ पर इसकी 6। अब क्या है यहाँ पर आपका, ये 6 था, ये 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो इस केस में आप क्या बताओगे, डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 8 होगी। देखेंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और आपका यहाँ पर क्या हुआ, एक लिखेंगे यहाँ पर 3/2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, या यहाँ पर फिर एक पॉलिनोमियल आपने यहाँ पर लिखा √2 x पावर 1/2, या यहाँ पर x पावर 3 प्लस यहाँ पर क्या होगा 1/x की पावर -1 प्लस 5, या यहाँ पर आपने एक पॉलिनोमियल लिया, आप इन्हें px इक्वल टू भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर P4 पॉलिनोमियल हो गया, x हो गया वो वेरिएबल जो आपका इसके अंदर यूज हो रहा है, तो आप यहाँ पर वही वेरिएबल रखते हैं, यानी कि px इक्वल टू आपका एक हो गया यहाँ पर 0, एक हो गया आपका, अच्छा पहले आप यहाँ पर चलो मैं 5 ले लेता हूँ, एक हो गया आपका पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया आपका यहाँ पर px इक्वल टू 3/2 x पावर 6 या 2/3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चले यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ पर ये हो गया आपका यहाँ पर px इक्वल टू
2x प्लस 4, या आप 3 ले लें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है इन पोलिनोमियल को, आपको बताना है इनकी डिग्री आपको बतानी है। आपको ये बताना है सबसे पहले क्या पोलिनोमियल है या नहीं, अगर पोलिनोमियल है तो उनकी डिग्री क्या होगी, आपको ये बताना है। देखेंगे आप सबसे पहले आपने इस पोलिनोमियल को देखा, तो पोलिनोमियल के लिए आप क्या देखते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, पावर होल नंबर होगी, यानी 2 आपका होल नंबर के अंदर आता है, ये भी आपका क्या है, एक पोलिनोमियल होगा। अब पोलिनोमियल भी कैसे आपका यहाँ पर ट्राइनोमियल है, यानी कि 3 टर्म के अंदर आता है, और ट्राइनोमियल के साथ साथ देखिए इसके अंदर 3 टर्म है, साथ में आप इसे क्या बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक। रही इसकी डिग्री की बात, अगर ये इसकी डिग्री होगी, देखिए इसकी डिग्री क्या होने वाली है, इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री होगी इसकी 2, कितनी होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। इसी तरह से आप इसे देखेंगे यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये भी आपका एक पोलिनोमियल है। देखिए आपका कांस्टेंट हुआ, वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, तो इसके अंदर भी आपकी 3 टर्म है, क्या है आपकी यहाँ पर 3 टर्म है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, और डिग्री इसकी भी क्या होने वाली है यहाँ पर, इसकी भी डिग्री 2 ही होगी। कितनी होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। रही बात अब इसकी, आपको इससे बताना है कि पोलिनोमियल है या नहीं। देखिए आप इसमें पावर आपकी माइनस आ रही है, लेकिन जब आप इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर x हो जाएगा, और आप यहाँ पर देखेंगे क्या कांस्टेंट है, x की पावर क्या है, यहाँ पर एक होल नंबर है, यानी वेरिएबल की पावर होल नंबर है। ऐसे आप ये आपका यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक पोलिनोमियल होगा, और ये भी आपका 3 टर्म के अंदर होगा। और कैसा पोलिनोमियल है आपका, क्यूबिक पोलिनोमियल है। कैसा है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। और इसकी डिग्री की अगर बात कहें तो डिग्री की बात कहेंगे आप, इसे डिग्री होगी इसकी 3। अब देखेंगे आप यहाँ पर इस केस में, देखिए आपको इसे क्या बोलेंगे, ये होता आपका एक कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल कैसे है आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसमें वेरिएबल तो है नहीं, तो आप कहोगे कि सर आप इसे पोलिनोमियल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पोलिनोमियल हम इसे इसलिए बोल रहे हैं कि आप कांस्टेंट पोलिनोमियल को इस तरह से 5 × x की पावर 0 बना करके इसे एक पोलिनोमियल दिखाओगे। देखिए यहाँ पर ये x क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया, और 0 आपका होल नंबर के अंदर आता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, एंड x क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया, एंड 0 क्या हो गया, यानी कि एक होल नंबर हो गया। तो ये भी आपका क्या बन गया, आपका एक पोलिनोमियल बन गया, जिससे आप यहाँ पर बोलोगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री की बात कहूँ, इसकी अगर डिग्री की बात कहें हम, तो डिग्री होने वाली है इसकी 0। क्या डिग्री होगी इसकी, 0 होगी। अब बात आती है आपकी इस केस में, ये 0 पोलिनोमियल, यह है आपका 0 पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल। अब टर्म की बात कहें तो 1 टर्म होगी इसके अंदर। अब रही बात इसकी डिग्री की, तो कि इसकी डिग्री मैं यहाँ पर लिखूँ कि डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। देखिए डिग्री नॉट डिफाइंड मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप 0 को अगर x की पावर 0 के साथ लें तो भी आपका 0 होने वाला है, और अगर आप इस 0 को अगर यहाँ पर पावर 1 लें वेरिएबल की तो भी आपका 0 होगा, और 0 यहाँ पर 2 लें या 0 पावर यानी 3 लें यहाँ पर, यानी कि इसी तरह से आप यहाँ पर, हमें ये नहीं पता कि हम इस 0 के साथ वेरिएबल की क्या पावर लें, यानी कि कांस्टेंट को 0 रखते हुए वेरिएबल की क्या पावर लें कि आपका यहाँ पर 0 पोलिनोमियल हो। सभी केस में आपका 0 आता जा रहा है। देखेंगे ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, आगे ही ऐसे चलोगे तब भी आपका 0 होने वाला। इसलिए आप 0 पोलिनोमियल में क्या बोलोगे, डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी कि 0 पोलिनोमियल में आपको क्या बताना है कि उसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी, यानी कि नॉट डिफाइंड होगी। अब इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्या देखना है आपको। अब सबसे पहले आप इसे देखेंगे पोलिनोमियल है या नहीं।
तो देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर होल नंबर नहीं है। पावर आपकी रेशनल नंबर है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, और जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी आपको डिग्री भी नहीं बतानी, तो डिग्री कहाँ से बताओगे जब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखेंगे आप यहाँ पर, ये क्या है आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है और 2 टर्म है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर इसके अंदर कितनी टर्म है, 2 टर्म है। कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है आपका। कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या होगी इसकी, इसकी जो डिग्री होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री होगी इसकी 1। कितनी डिग्री होगी इसकी, 1 होगी। देखिए अब ये इसके सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ।